हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BEVAE 181 पर्यावरण अध्ययन का देखने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना जिसकी ज़्यादा है। और ये जो है OMR शीट पर आपका एग्ज़ाम होता है। 50 क्वेश्चन जो है आते हैं। सभी क्वेश्चन के मार्क्स एक एक होते हैं, यानी समान मार्क्स होते हैं। और जो है 2 घंटे का यह एग्ज़ाम आपका होता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है। तो इसका जो है आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारा इसका आंसर होने वाला है लैंगिक समता। जो है सतत विकास के लक्ष्य में लैंगिक समता शामिल नहीं है। लैंगिक समानता शामिल है, लेकिन लैंगिक समता शामिल नहीं है। अगला जो है क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है। यह जो है इसका उत्तर हमारा होने वाला है शहर। यह जो है मानव संशोधित पर्यावरण है। किस व्यक्ति ने कहा कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है। इसका आंसर जो है हरमन डॉली। आपको जो है आंसर को देखना है, आंसर को समझना है। और यहाँ पर ऑप्शन आपके कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन चेंज भी होते हैं, लेकिन आपको आंसर को जानना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है मृतपोषी। इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह क्वेश्चन जो है आपका अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है जी। और इस क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन जो है सही है और बाकी बात जो है कथन गलत है। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठी क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मांस भक्षी है। इसमें आप देखेंगे गिद्ध है, बिल्ली है, हिरन है और मानव प्रजाति। यहाँ पर जो है मानव प्रजाति जो है सर्वाहारी है और सबसे ज़्यादा जो है मांस भक्षी मानव प्रजाति ही है। और अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार है अवसाद। वायुमंडल, महासागर और सूक्ष्म जीव। और चौथा ऑप्शन था अवसाद, तो इसका जो है सही आंसर अवसाद है। आठवां जो है क्वेश्चन, हेमलॉक और मेपल पाए जाते हैं। हेमलॉक और मेपल कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में कौन सा जानवर कैलोटिस और यूरोमेक्टिस परभक्षी होते हैं? मरुस्थलीय सांप इसका जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और जड़ों से जुड़े रहते हैं? परिपादक। अगला है, सरित मृदुजल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? नदी। इसका जो है आंसर हमारा नदी होने वाला है। दलदल, झील और तालाब नहीं, इसका आंसर है नदी। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? खनिज जमाव। 13वां क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम होती है? पहला है इसका आंसर, पहला में जो है मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें मरुस्थलीय मिट्टी जो है कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता इसमें कम होती है इस मिट्टी में। 14वां क्वेश्चन है, समुद्री जल का औसत लवणता क्या है? जो है 3.5% जो है समुद्री जल में औसत लवण पाया जाता है। 15वां जो है क्वेश्चन है, बीहड़ भूमि किस कारण से बनती है? अम्लीय मिट्टी, मृदा लवणता, क्षारीय मिट्टी या मृदा अपरदन। तो यहाँ इसका आंसर होने वाला है मृदा अपरदन। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% से अधिक पौधों को प्रजातियों को आच्छादित करती है? इसका जो है आंसर होने वाला है, पहला जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये जो है विश्व का 50% से अधिक पौधों और प्रजातियों को आच्छादित करता है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन।
18वां क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का डैश प्रतिशत होना चाहिए, 33% जो है यहाँ पर होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन है, बही स्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवांशिक बीमा प्रदान करती है? बीज बैंक इसका आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होता है? कांग्रेस घास, इससे जो है त्वचा एलर्जी होती है। 11वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? नीलगिरी। 22वां जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाजुक आवास के रूप में मान्य नहीं है? पर्णपाती वन जो है नाजुक आवास के रूप में मान्य नहीं है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? कागज। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से घरेलू प्रदूषक है? फॉर्मेलिडाइड। 25वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है? ओजोन। 26वां क्वेश्चन है, कीचड़ गैस में मुख्य रूप से शामिल होते हैं? मीथेन। 27वां है, हॉट स्पॉट डैश क्षेत्र है? उच्च स्थानिकवाद के क्षेत्र हैं। 28वां है, एक बहु जैव विविधता वाले देश भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या सही है नहीं है? दर्ज की गई वनस्पतियों में लगभग 33% भारत में स्थानिक है। यह जो है कथन सही नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोग मूल्य है? इसका जो है आंसर होने वाला है वसीयत मूल्य। 30वां नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसकी भारत में आनुवांशिक विविधता की अधिकता है? आम की। 31वां नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, एक बायोमास गैसीफायर परिवर्तित करता है ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत से फोटोवोल्टिक सेल द्वारा ऊर्जा अपेक्षित होती है? सूर्य। 33वां नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम तेल उत्पादक है? मतलब भारत में जो है कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकतम तेल उत्पादन होता है? वो जो है बॉम्बे हाई। 34वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? भूमि भरण। यह जो है अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है। बाकी जो है आपका यहाँ पर अपशिष्ट न्यूनीकरण, अपशिष्ट पृथक्करण, प्रक्रिया संशोधन, ये जो है न्यूनीकरण का विधि है, लेकिन भूमि भरण न्यूनीकरण का विधि नहीं है। 35वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का रासायनिक उपचार नहीं है? इसमें आप देखेंगे ऑप्शन जो है 4 देखने को मिलता है। उदासीनीकरण, भारी धातु अपक्षेपण, ऑक्सीकरण और अनुकूलन। तो अनुकूलन जो है यह रासायनिक उपचार अपशिष्ट का नहीं है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि परमाणु कचरे के निपटान के लिए उपयोगी है? भूमिगत निपटान। 37वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सही है? अस्पताल के कचरे को जलाना होगा, और बाकी बात जो है यह सही नहीं है कथन। 38वां नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल। यह जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 29 नंबर जो है क्वेश्चन है, 39वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय सीमा में पाई जाती है? तो 15 से 50 किलोमीटर वाली रेंज में जो है वायुमंडलीय सीमा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण है? पैराबैंगनी किरणें। 35वां नंबर क्वेश्चन हमारा, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लिया। अगला क्वेश्चन जो है
40वां नंबर क्वेश्चन देखने के बाद 41वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायु निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1981 में जो है वायु अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें निवारण और प्रदूषण नियंत्रण था। 42वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। पर्यावरणीय सुरक्षा प्रावधान हमारे संविधान में किस वर्ष ये किया गया? पर्यावरणीय सुरक्षा प्रावधान हमारे संविधान में जो है 1976 में किया गया था। रोगों की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है हेतु विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा ताज ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है? सहारनपुर की चीनी मिलें ये जो है ताज ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है। बाकी बात तो ईंट भट्टे, मथुरा तेल परिशोधनशाला, फिरोजाबाद का कांच उद्योग ये सब है, लेकिन सहारनपुर में चीनी का मिल जो है ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है। अगला जो है, बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का परिणाम कौन से देशों में गिना जाता है? भारत और चीन, भारत और इंडोनेशिया, चीन और बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो होने वाला है भारत और बांग्लादेश में जो है बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का जो है परिणाम गिना जाता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश आपका होने वाला है आंसर। 47वां नंबर क्वेश्चन है, शांत घाटी का एक संकरी घाटी है, यह किस नदी पर है? शांत घाटी जो है कुंठी नदी पर है, इसका सही आंसर जो है कुंठी नदी। निम्नलिखित में से कौन से समुदाय में प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं है? शहरी समुदाय में जो है प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं है। जनजातीय समुदाय, चारावाही समुदाय, परंपरागत कृषि समाज में जो है यह समझ है, लेकिन शहरी समुदाय में प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं है। 49वां नंबर क्वेश्चन है, सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन है, भौगोलिक समता, प्रक्रियात्मक समता, सामाजिक समता, आर्थिक समता। तो इसका जो है आंसर होने वाला है भौगोलिक समता। 50वां नंबर का जो क्वेश्चन है, ENVIS का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी जो है मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इस वीडियो में जो है हमने 50 क्वेश्चन को देखा, जिसका कि आंसर के साथ हमने क्वेश्चन को देखा, और यह क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद भी जो है हमारा इस पर वीडियो आएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। धन्यवाद।